अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? खैरियत से? इंशाल्लाह आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों की सारी दुख परेशानियां तकालीफ को दूर फरमाए, अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। आज मैं आपको अपना सेटअप, मुर्गियों का सेटअप दिखाना चाहती हूँ और आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। ये मेरी बहुत अच्छी और ख़तरनाक मुर्गी है। ये इसकी सेकंड हैचिंग है और फर्स्ट हैचिंग में इसने 7 बच्चे निकाले थे। मगर क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं उन बच्चों को संभाल नहीं सकी और 6 मर गए, जिसमें से एक बच गया माशाल्लाह। वो भी अंडे देने के करीब है इंशाल्लाह। और अब ये इसका ने सेकंड टाइम पे बच्चे निकाले हैं, हैचिंग किए। अब इस दफ़ा भी इसने 8 बच्चे निकाले थे, मगर एक अंडे में से बच्चा ज़िंदा नहीं था। ये मेरा वो राज है जो मैं पहले वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। मेरी ज़िंदा चिकन की, चिक्स की खुराक इसमें मैं बनाती हूँ, जो ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं बात कर रही थी चिक्स का, तो ये मैंने अपने छत के ऊपर सेटअप बनाया है। वो ख़वातीन जो घर पे बैठ के अपने शौक़ और मशगले को जारी रखना चाहें, करना चाहें, घर के हवाले से या सेल आउट करना चाहें, जो वो चाहें उस पर अप्लाई कर सकती हैं। अभी मैंने स्टार्ट की है, कुछ चिक्स भी मैंने सेल किए हैं और मुझे अपने इन जानवरों से मुर्गी जो है अंडे और जो मुर्गे हैं उनका गोश्त वगैरह हम अपने घर में काफ़ी हद तक हासिल कर लेते हैं। मुझे ज़्यादा बाय करना नहीं पड़ता और वैसे भी ब्रॉयलर मुर्गियों के आजकल तो क्या क्या नहीं सुनते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम घर पे अगर हमारे पास ऐसी जगह मौजूद है तो हम उससे फ़ायदा उठाएं। तो मैंने भी कोशिश की है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं ये बच्चे कितने एक्टिव हैं और भाग दौड़ रहे हैं। इनको मैंने ये चावल वगैरह, पालक है, हरी सब्ज़ी वगैरह डाली है काट के, और तकरीबन ये 1.5 महीने के होने वाले हैं चिक्स जो हैं। और माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, बहुत प्यारे हैं, आप देख सकते हैं। बताइएगा कैसा लगा आपको। और ये कुछ मिस्री और देसी मुर्गे हैं और जो मैंने गोश्त के लिए रखे हुए हैं। ये मेरा सेटअप है हैचिंग का, जिसमें आप पर्दा वगैरह देख रहे हैं कि मैंने उसको काफ़ी ढक के रखा हुआ है। इसमें मैं हैचिंग करवाती हूँ और हैचिंग के बाद जब चिक्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये लास्ट वाले जो है सबसे, इसमें मैं इनको शिफ्ट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और इनकी सिर्फ जारादारी है, दूसरी मुर्गियों को ये आने ही नहीं देती, बेचारे पीछे पीछे हैं। मुझे भी बहुत मारती है ये मुर्गी, बहुत इसने मुझे ज़ख्मी किया है। और ये देखें बच्चे भी मेरे हाथ से हिले हुए हैं, क्योंकि अभी मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं बुला रही हूँ आ रहे, मगर क्योंकि हाथ में कुछ है ही नहीं तो वो देख के वापस जा रहे नहीं थे। और बहुत हाथों पे उछलते हैं, आते हैं चिक्स। फिर इसकी मम्मा को बहुत गुस्सा आता, फिर ये मुझे काटती है। और मेरा हाथ बहुत इसने ज़ख्मी किया, पाँव ज़ख्मी किए हैं। और बहुत ख़तरनाक ये मुर्गी है। अभी मैंने ये इनके डरबे जो हैं इनकी सफाई करनी है, क्योंकि सर्दियाँ तकरीबन शुरू हो चुकी हैं। तो मैंने इनको पर्दे से इसकी सफाई वगैरह करके चादर वगैरह से इनको अंदर और बाहर से ढकना है, ताकि ये ठंडी हवाओं से महफूज रहे। जिस तरह हमारे लिए हिफाजत ज़रूरी है सर्दियों से, तो इनके लिए भी हिफाजत ज़रूरी है। ये देखें ये मुर्गे हैं माशाल्लाह। ये भी मैं चिक्स ख़रीद के लाई थी, बहुत छोटे छोटे थे और माशाल्लाह भी देखें ये बड़े हो गए। मैं 7 चिक्स लाई थी और मुझे तो लगता है जैसे ये 7-8 का नंबर जो है मेरे पर मेरा लकी नंबर है, क्योंकि मैं 7 चिक्स लाई थी। तो इनमें से एक मर गया, एक जिंदा है। ये इसकी इन्हीं के साथ की मादी है, ये अंडे दे रही माशाल्लाह से। तो मुझे ज़्यादा बाहर से अंडे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी घर की तकरीबन तो नहीं कह सकती, मगर ये है कि घर की ज़रूरत हो जाती है थोड़ी बहुत पूरी। और छोटे बच्चे हैं घर में, उनके लिए, या हम लोग घर में बड़े जो हैं कभी कभार उनके लिए। ये वो चिक्स हैं
जो 7 बच्चों में से 1 बच गई थी। ये इसकी माँ ने जो भी दोबारा हैचिंग की उसमें से ये एक जावा मुर्गी है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्वालिटी की मुर्गी है। ये भी बहुत ज़बरदस्त और क्वालिटी की मुर्गी है। ये मेरी मिस्री मुर्गी है जो अभी निकले हैं। ये सिंधी ब्लैक जो है मुश्की, सिंधी असील